हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इंटरेक्शन होता क्या है, पहले भी मैंने आप सभी लोग को बताया हुआ है कि इंटरेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। फिर भी एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हम लोग का कोई भी एक एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का एटम या फिर मॉलिक्यूल है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डाला। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करना मतलब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और इस पार्टिकल का जो एनर्जी होता है, इस पार्टिकल का एनर्जी होता है h न्यू, और इस पार्टिकल को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा ना, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये अपना जो फोटोन के पास जो एनर्जी है, वो फोटोन का एनर्जी इस एटम या फिर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे ट्रांसफ़र होने की वजह से इसका जो एनर्जी था, पहले लेट सपोज इसका एनर्जी ई था, है ना, और इसने फोटोन ने अपना जो एनर्जी था वो इस मॉलिक्यूल्स को दे दिया। तो अब इसका जो फाइनल एनर्जी होगा, है ना, इसको मैं ई फाइनल लिख देता हूँ। तो पहले जितना एनर्जी था और साथ ही जो फोटोन ने एनर्जी दिया था उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सिस में बताना चाहूँ तो वाई एक्सिस में अगर मैं एनर्जी को रखता हूँ, है ना, वाई एक्सिस में अगर मैं एनर्जी के रखता हूँ, तो पहले मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी में था, अभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ के यहाँ आ गया है। तो मैं बोलूँगा कि मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेकर इस एनर्जी स्टेट से, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी स्टेट्स, पहले यहाँ एनर्जी था उसका, फिर उसका एनर्जी बढ़ के एनर्जी उसका बढ़ गया है, तो हम लोग बोलेंगे उसने अपना स्टेट चेंज कर दिया। पहले इस एनर्जी स्टेट में था, अभी इस एनर्जी स्टेट में आ गया है। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, मैटर एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्ब करके कहा जाता है, ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर से ध्यान रखना। ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन मैचेस द एनर्जी गैप डेल्टा ई बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। ये ट्रांजिशन कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये जो एनर्जी गैप है ना, ये हम लोग का ई फाइनल है और ये क्या है, हम लोग का ई इनिशियल है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोल देंगे एनर्जी गैप। जब ये एनर्जी गैप इस फोटोन के एनर्जी के जितना होगा, इस एनर्जी और ये एनर्जी गैप और इस फोटोन की एनर्जी बराबर होगा ना, तभी ये ट्रांजिशन कर पाएगा। अगर फोटोन की एनर्जी इससे कम है इस एनर्जी गैप से, तो ये ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, है ना, यही बोल रहा है। और इसी को हम लोग ना बोर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर फाइनल हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज़ करके वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग एमिशन बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एमिशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, देखो क्या होता है। ये कोई हम लोग का सेम मैटर है और ये है हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग फोटोन को ले लेते हैं। अब ये फोटोन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करना मतलब क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज करना, यानी कि इसके साथ बातचीत करना, इसको हम लोग इंटरेक्शन बोलते हैं। तो जब ये फोटोन जो है मैटर के साथ बातचीत करेगा, यानी कि इंटरेक्ट करेगा, यानी कि लेन देन करेगा, तो ना जब ये मैटर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करेगा ना, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, है ना। जैसे कि पहले इस लाइन में ऐसे चल रहा था, तो इससे टकराने के बाद हो सकता है ये इस लाइन में चल जाए, हो सकता है वो इस लाइन में चल जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग, है ना। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, अपने ओरिजिनल पाथ से दूसरे पाथ, ओरिजिनल पाथ फॉलो ना करके दूसरे पाथ में डेविएट हो जाना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डेविएट। डेविएट का मतलब होता है भटकना, है ना, हिंदी मीनिंग होता है भटकना। तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग में ना 3 फिनोमिना हो सकता है। देखो, फोटोन का एनर्जी कितना होगा, एच न्यू होगा, ठीक है। इसका एच न्यू फोटोन हो सकता है, या तो जो स्कैटर्ड
जो फोटोन है या फिर स्कैटर्ड पार्टिकल है उसका एनर्जी इस फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं हुआ होगा, उतना ही एनर्जी है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इस फोटोन का जो एनर्जी है वो एच न्यू न रह कर के कुछ बदल गया होगा। हो सकता है ये वाला जो मैटर है ना, इसने अपने एनर्जी इस फोटोन को दे दिया, तो इस फोटोन को देने से इस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस केस में एनर्जी क्या है, जो नया एनर्जी है वो एच न्यू डैश हो गया है, और पुराना जो एनर्जी था वो कितना था, एच न्यू था। तो पुराने एनर्जी से अब इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मोलिक्यूल्स ने यानी कि मेटर्स ने अपना एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दिया, फोटोन को ट्रांसफ़र कर दिया। तीसरा केस हम लोग लेते हैं, फोटोन ने अपना एनर्जी मैटर को ट्रांसफ़र कर दिया। सो इस केस में क्या होगा, जो नया एनर्जी है एच न्यू डैश वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, पहले वाले फोटोन से। सो ये 3 पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास, स्कैटरिंग के 3 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। तो अगर पहले वाला जो फोटोन के पास एनर्जी था वो एच न्यू था, है ना, इसके 3 पॉसिबल हो सकते हैं टकराने के बाद, है ना, स्कैटर होने के बाद 3 पॉसिबिलिटी है, या तो एनर्जी उतने ही रहे, या फिर जो नया एनर्जी है वो बड़ा है किससे, पुराने वाले से, या फिर जो नया वाला एनर्जी है वो कम है, छोटा है किससे, पुराने वाले से। सो इस प्रकार का जो स्कैटरिंग होता है ना, जिसमें एनर्जी बराबर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। रिले स्कैटरिंग बोलते हैं, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। वैसे आप सभी लोग इसके बारे में रमन स्कैटरिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ोगे। तो यही पूरा नोट्स इस पूरे पेज में लिखा हुआ है। स्कैटरिंग रिफर्स टू द डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, है ना, इसी को हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ विजिबल रीजन इंटरैक्ट विथ मॉलिक्यूल टू गेट स्कैटर्ड, है ना, जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जैसे कि जो कि विजिबल रीजन में है, अब ये ना मैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में दिखने को मिलता है, विजिबल रीजन। सो जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं वो कौन सा है, विजिबल रीजन का होता है। मोस्ट ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन है सेम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। तो ये पहला वाला केस बता रहा है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जो है ना पहले वाले फ्रीक्वेंसी से मैच खा रहा है, तो इस प्रकार का जो स्कैटरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, है ना। सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग रिफर्स टू रेले स्कैटरिंग, वेयर एज सम स्कैटर्ड रेडिएशन हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन द इंसिडेंट रेडिएशन। तो कुछ ऐसे स्कैटरिंग है जिसका फ्रीक्वेंसी जिसमें जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। इस प्रकार के जो स्कैटरिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग बोलते हैं। व्हेन स्कैटर्ड रेडिएशन है फ्रीक्वेंसी मोर देन द इंसिडेंट रेडिएशन वी गेट एन एंटी स्टोक्स लाइन, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस पॉइंट को आप लोग जरूर से पढ़ोगे कि जब भी स्कैटर्ड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है इंसिडेंट रेडिएशन से, है ना, कौन से केस के बारे में चर्चा चल रहा है, इस केस के बारे में चर्चा चल रहा है। स्कैटर्ड रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी कि स्कैटर्ड रेडिएशन का एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, किससे, इंसिडेंट रेडिएशन से। इंसिडेंट का मतलब होता है जो आ रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट। सो इस प्रकार से जो लाइन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग को एंटी स्टोक्स लाइन मिलेगा। एंड व्हेन द स्कैटर्ड रेडिएशन हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन द स्कैटर्ड रेडिएशन वी गेट एन स्टोक लाइन्स, ठीक है। इसको इलिस्ट्रेट किया हूँ, देखो। सो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन को समझने के लिए हम लोग समझते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा। सो अनपोलराइज्ड लाइट होता क्या है, देखो। सो अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सबसे पहले समझते हैं। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक वेव प्रॉपर्टी शो करता है, और ये वेव जो है ना हर डायरेक्शन में अगर हो, इस डायरेक्शन में भी वेव है, इस डायरेक्शन में भी वेव है, इस प्रकार से, और ये इस डायरेक्शन में भी वेव है ना। तो अगर इस प्रकार से हर एक डायरेक्शन में इसका वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इस प्रकार का जो रेडिएशन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड रेडिएशन, अनपोलराइज्ड रेडिएशन,
ठीक है, अनपोलराइज्ड रेडिएशन। और रेडिएशन का जो एग्जांपल है वो है हम लोग का लाइट। पोलराइजेशन हम लोग लाइट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो वेव होता है ना हर एक डायरेक्शन में होता है। और इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, देखो इसको हम लोग एक डॉट बनाते हैं और हर डायरेक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, वेव है ऐसे करके बनाते हैं, है ना। हर डायरेक्शन में क्या है, वेव है। सो इसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी किसी अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग पोलराइजर के थ्रू गुजारते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजर के थ्रू गुजारते हैं। सो ये जो पोलराइजर क्या करता है, बाकी जितने भी अलग अलग डायरेक्शन के जो वेव है उसको क्या कर देगा, वो नलीफाई कर देगा, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और केवल एक ऐसा वेव बचाएगा जिसका केवल एक ही डायरेक्शन के वेव को जाने देगा, अपने से पास होने देगा। जैसे कि इस डायरेक्शन के जो है वेव है ना उसको बस क्या कर रहे हैं, पास होने दे रहे हैं। तो ये वाला जो वेव मिला हमें, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और ये क्या है हम लोग का, पोलराइड्स या फिर पोलराइजर। और ये क्या है हम लोग का, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो जब भी किसी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज के थ्रू गुजारा जाता है तो वो हमें क्या मिलता है, एक पोलराइज्ड लाइट मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, सो यही लिखा है, व्हेन ए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, है ना। सो ये वेव का ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जब ऑसिलेशन होता है तो इस प्रकार के जो वेव्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। When an unpolarized light is passed through a polarizer, it restricts the motion of wave of different directions, है ना। बहुत सारे जो डिफरेंट डायरेक्शंस है उसके मोशन को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। रेस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या होता है, रोक देना, है ना। रेस्ट्रिक्ट द एक्सेप्ट द वेव विच इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, जैसे कि जिस एक्सिस के थ्रू ये पोलराइड्स रखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सो केवल इस डायरेक्शन के जो वेव्स है ना उसको बस वो पास होने देता है, बाकी जो डायरेक्शन के जो वेव है ना उसको हम लोग उसको क्या कर देता है, रोक देता है। अनपोलराइज्ड लाइट निकलता है, जब इसको हम लोग पोलराइज के थ्रू गुजारते हैं तो हमें जो लाइट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो ये हो गया पोलराइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का डिस्पर्सन। सो डिस्पर्सन होता क्या है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। सो ये जो डिस्पर्सन है ना वो रिफ्रैक्शन के थ्रू, इंटरफेरेंस के थ्रू, स्कैटरिंग के थ्रू और डिफ्रैक्शन के थ्रू हो सकता है। सिंपल सा डिफ्रैक्शन को अगर हम लोग समझना चाहें तो एक प्रिज्म लो और प्रिज्म से एक वाइट लाइट गुजारो। सो जब वाइट लाइट गुजारते हैं ना तो ये 7 कलर में ऐसे स्प्लिट हो जाता है ना। तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ना, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का होता है। तो ये 7 डिफरेंट वेवलेंथ में सेपरेट हो गया वाइट लाइट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये समझ आ जाएगा आप सभी लोग को। देखो, डिस्पर्सन इज द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है किसमें, अपने डिफरेंट वेवलेंथ में। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ क्या है, कम है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म समझते हैं क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज द प्रोसेस ऑफ वाइट लाइट स्प्लिटिंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। ठीक है, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है, वाइट लाइट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में। कौन कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सभी कलर्स में क्या हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है,